हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। रो रो कर घड़ियाली आंसू बहाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के अधिकारी पर उन्हीं के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का बड़ा आरोप लगा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई की एक्टिंग काम नहीं आई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का जब रोने वाला वीडियो कल सामने आया, उसको हमने भी देखा, तो उनके आंसू देखकर हमारे भी आंसू आ गए थे। लेकिन फर्जी तरीके से नौकरी करने का आरोप जब उनके भाई ने उन पर लगाया, तो जैसे आंसू आए थे हमारे, वैसे ही उन पर गुस्सा भी आया। आजकल देश की राजनीति किसी टीवी सीरियल से कम नहीं लगती। हर रोज नया एपिसोड, नया ट्विस्ट और नया किरदार सामने आ जाता है। इस समय शंकराचार्य और यूजीसी के नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, खासकर सवर्ण समाज के लोग। अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर का भावुक इस्तीफा भी कल आया। ऐसा लगा मानो देश की सारी समस्याओं का समाधान एक ही इस्तीफे में छिपा हो। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री जी, जो कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। जी हाँ, तो अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में अपना इस्तीफा कल दिया था। इस्तीफे के पीछे जो रीजन बताया, शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब अकबर से किए जाने से वे आहत थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दिनों से सो नहीं पाए। फोन पर पत्नी से बात करते हुए रो पड़े, गला भर आया और अपनी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी का जिक्र किया। वीडियो में प्रशांत कुमार सिंह अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि मुझसे यह सब सहन नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दृश्य इतना भावुक था कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गई। जी हाँ, लेकिन जैसे आंखें नम हुई थी और वैसे ही जब अधिकारी जी के भाई ने उन पर खुलासा किया फर्जी तरीके से नौकरी करने का, तो उतना ही गुस्सा भी आया लोगों को। लेकिन राजनीति में आंसू भी कई बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इस्तीफे के कुछ ही समय बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया। खबरों के मुताबिक उन्हीं के सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत कुमार सिंह ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की है। शिकायत अधिकारियों के सामने दर्ज कराई गई है। ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल हो। अब यहां से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। आज उन पर सवालों की बौछार हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे कि क्या ये आंसू सच में भावनाओं के थे या फिर किसी आने वाली कार्रवाई की आहट से पहले की तैयारी थी। इंडिया टीवी की इस खबर को देखिए, लिखा है कि अयोध्या में डिप्टी जीएसटी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले अधिकारी पर गंभीर आरोप, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर पाई नौकरी। तो अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के ऊपर ये बड़ा आरोप उन्हीं के भाई ने लगाया है। जैसा कि हमने पहले कहा कि उन पर बड़ा आरोप लगा है फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाए जाने का, और उन पर आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके खुद सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह हैं। प्रशांत कुमार के भाई ने आरोप लगाया कि इस्तीफा का नाटक करके प्रशांत सिंह जांच और रिकवरी से भाग रहे हैं। उनके भाई ने बताया कि उन्होंने आंख की ऐसी बीमारी दिखाई है जो 50 साल से कम उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है। उनके भाई ने मुख्यमंत्री से जांच पूरी कराने की अपील की है। साथ ही डेट ऑफ बर्थ में भी धोखा करने के आरोप लगाए गए हैं।
उनके भाई ने नेत्र विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। आरोपी प्रशांत ने खुद को 40% नेत्रहीन बताया। जी हाँ, प्रशांत कुमार पर आरोप है कि 2 बार मेडिकल बोर्ड के आगे वह हाजिर नहीं हुए। अब इस मामले में सेमो मऊ की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। विश्वजीत सिंह ने खुद प्रशांत कुमार सिंह के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने की शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने योगी के सम्मान में अपने पद से ये इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह रोते हुए दिख रहे थे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही दोस्तों, इस बीच एक और खुलासा हुआ है प्रशांत कुमार सिंह पर। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में वो थे। जी हाँ, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार साल 2022 में जब प्रशांत सिंह जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर थे, तब उन्होंने अपने गृह जनपद मऊ से विधानसभा टिकट की दावेदारी पेश की थी और इस दौरान मऊ में उनके समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उस वक्त पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और नौकरी जारी रखी। इसके बाद प्रमोशन पाकर वे डिप्टी कमिश्नर बने और उनका ट्रांसफर अयोध्या में हो गया। अब जिस तरह से प्रशांत कुमार सिंह के भाई ने फर्जी तरीके से नौकरी करने का आरोप उनके ऊपर लगाया है, उसके बाद विपक्ष और भी तमाम लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम का भरपूर आनंद ले रहा है। कोई इसे घड़ियाली आंसू बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि अगर अभिनय में इतनी महारत है तो अफसर नहीं अभिनेता बनना चाहिए था। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आरोप सही निकले तो व्यवस्था की जांच पड़ताल पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। हालांकि सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही साफ होगी। किसी को दोषी ठहराना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया कि आज की राजनीति में भावनाएं, आरोप और ड्रामा तीनों साथ साथ चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।